तस्वीरें जो मैं इस वक्त दिखा रही हूं, ये तस्वीरों ने सबको स्तब्ध कर दिया है कर्नल सिंह, क्योंकि एक पूर्व राष्ट्रपति की बेइज्जती करके आप उन्हें हॉल से निकालते हैं। मेरे दर्शक इस तस्वीर को जरा देखेंगे, और उन्हें वहां बुलाया गया, उसके बाद उन्हें हटाया गया। देखिए, वो थोड़ी देर के लिए रुके भी शी जिनपिंग से बात करने के लिए। शी जिनपिंग ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया और फिर वो बाहर चले गए। ये कहा जा रहा था कि जब एससीओ की बैठक में गए शी जिनपिंग, उस वक्त उनके पीछे से इस तीसरे कार्यकाल को ना होने देने के लिए बड़ी बैठकें हुई, कैसे उन्हें रोका जाए। लेकिन क्या ये अब सच है कि उन्हें रोकना मुश्किल था, क्योंकि अब तीसरी बार सत्ता पे काबिज हो रहे हैं? दो बातें बड़ी क्लैरिटी के साथ हमें एनालाइज करना चाहिए। बात चल रही है कि चले जी जिंताओ साहब जो हैं उनकी तबीयत खराब है। हाँ। अगर तबीयत खराब है, आप जिसके वाइस प्रेसिडेंट थे, आप खड़े हो जाते कर्टसी वाइज कि चलिए जी उनकी तबीयत खराब है, वो जा रहे हैं। आपको दो आदमी भेजने पड़े उन्हें निकालने के लिए। जहां तक बात है कि इंटरनेशनल मीडिया की, ये जानबूझ के किया जाता है। आपको एक मैसेज कन्वे करना है अपनी कंट्री में, इंटरनेशनली, दोनों जगह पर। इसलिए आपने ये ऑर्केस्ट्रेट किया है कि देखिए अब मैं इस तरह के मूड में हूं जहां वो करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। जहां तक बात है कि काफ़ी सारे उनके पॉलिट ब्यूरो मेंबर और बाकी कैबिनेट के लोग बदले जाएंगे, इसका मतलब उससे पहले जो काम कर रहे थे बेचारे, जो अच्छा काम कर रहे थे शायद, तो दैट मीन्स आपको उनके ऊपर कोई रिलायबिलिटी नहीं है। आप सिर्फ अपने अंदर देख रहे हैं कि मैं और कोई नहीं है। देखिए, मुझे लगता है शी जिनपिंग जो है ना, अपनी कंट्री को एक गलत दिशा में इस समय धकेल रहे हैं। Okay. हम बात कर रहे हैं तैवान की। तैवान में आप क्या कर लोगे? अब तक जो नहीं कर पाए, आपने 2027 इसलिए डाला है कि चलो कर कराकर कुछ हो जाएगा, सबको एक दूसरे को वार्न करते रहो। अरे भाई, आप आज तक कुछ नहीं कर पाए, तो अब आप आगे क्या करेंगे? एवरी टाइम ताइवान इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, उसके पास पूरी दुनिया से हथियार आ रहे हैं, उसे ये बड़ी बात कर्नल सिंह, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं। मैं एक बार एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊंगी कि जिनपिंग की खामोशी से कैसे खतरा बढ़ गया है। चीन परमाणु क्षमता भी बढ़ाएगा, ये कहा जा रहा है। सीसीपी की बैठक में जिनपिंग का ये बयान आया है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाएंगे, यानी अपनी सुरक्षा का हवाला देकर वो अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ाएंगे, परमाणु हथियार बढ़ाएंगे, ये कह रहे हैं शी जिनपिंग। अब उनके आते ही एक न्यूक्लियर थ्रेट की बात फिर से होने लगी। अभी तक हम ये कह रहे थे कि पुतिन कह रहे हैं न्यूक्लियर वॉर की बात, वहीं पे नाटो किस तरह से अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को एक्टिवेट करने में लगा है, लेकिन यहां पर अब शी जिनपिंग एक और प्लेयर उसमें उतर गए। ये किस तरह से खतरा बढ़ा सकता है, इस पर भी मैं जरा चर्चा करना चाहती हूँ। इस बार मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास आऊंगी। ये जरा स्क्रीन पर ब्रेकिंग रखिए। जीडी बख्शी सर, शी जिनपिंग का ये कहना कि हम अपनी रक्षा के लिए न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ाएंगे, ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है सर? देखिए, जो यूक्रेन रशिया का युद्ध है, चीनी जो हुक्मरान हैं बड़े ध्यान से, बड़े बारीकी से उसे स्टडी कर रहे हैं। और बीच में देखिए जो संकेत निकल के आए थे उस युद्ध से, वो ये थे कि जो डिफेंसिव है अब ऑफेंसिव से के बनिस्बत बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है। जो भी हमलावर साइड है उसे भारी नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए, जानी माली नुकसान हानि के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके चलते हमने देखा कि चीन कुछ सहम गया था, और अटकलें वेस्टर्न मीडिया में ये लग रही थी कि चीन की तैयारी 2525 तक ही कंप्लीट होगी। अभी उसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तीसरा ट्रायल हो रही है, उसके टोटल 5 या 6 एयरक्राफ्ट कैरियर आने हैं, बनने हैं। तो मेरा ख्याल अब जो पहला फैसला लिया गया था, जब देखा कि रूस का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा है, तो वो थोड़े से सहम गए थे, और कहा जा रहा है कि उन्होंने पोस्टपोन किया। नैन्सी पेलोसी जब आई तो उन्होंने पहले तो बहुत गरजे बरसे, लेकिन फिर चुपचाप से दुम दबा के कुछ छोटे टोकन एक्शन करके पीछे हट गए। अटकल लग रही थी कि चीन तैयार नहीं है, तो अमेरिका ने भी कहा इसको और छेड़ो जी। और उन्होंने नैन्सी पेलोसी के बाद वहां विजिट्स का ताना बाना लगा दिया। अब आते हैं सवाल न्यूक्लियर वेपन पे। हाल में यूक्रेन में काफी काया पलट हुई है। रूस ने न्यूक्लियर धमकियां देकर जरा दुनिया को चौंका दिया है।
चीन ने भी देखा कि किस तरह दुनिया सहम गई है Exactly. न्यूक्लियर धमकियों से। हाँ। इसलिए वो अपना आर्सेनल भी बढ़ाने में लग गए हैं कि ये काम करता है। देखिए उनको ये तो एक आपने बिल्कुल सही बोला जीडी बख्शी सर। यूक्रेन वॉर पुतिन को देखकर क्या चीन भी अपनी न्यूक्लियर क्षमताएं बढ़ाने की बात कर रहा है, और ये एक तरह का थ्रेट भी है, ये एक तरह की धमकी भी है दूसरे देशों को।